आप ये सोच नहीं सकते आप जो करूँ सुकून कि अपने बच्चों को यूं छाती से लगा के बहुत जो सोफे पे हमारे साथ बैठे हुए थे ना, आप इसको पूछो, ऐसे चिपक रहे थे वो बच्चे जो करूँ क्या क्या चीखे होंगे वो माँ माँ। क्या तो माँ ही बची होगी और क्या वो खुद नहीं बचे तो कुछ नहीं बचे जो करूँ पूरा जल के एकदम खाक बार एकदम पूरा खाक हो गए जल के वो। आपको ये नहीं लगा कि मुझे क्यों जाना है इसके अंदर? फायर ब्रिगेड अपना काम करेगी। नहीं, अतिथि देवो भव। अब वो मर रहे हैं, वो परेशान है, तो बेइज्जती तो हमारी अकेले की, मुल्क की और हमारी भी इंडिविजुअल। तो एक टाइल मेरे यहाँ पर 2 कदम आगे आके गिरी है। अगर मैं 2 कदम आगे आ जाता तो हो सकता है शायद मैं भी यहाँ ना खड़ा होता सीधा। ये वही मनहूस होटल है जहाँ पे चंद लोग रुके हुए थे। कुछ मेडिकल टूरिज्म के नाम पर अपना इलाज करवाने आए थे, कुछ अपने अपने काम की वजह से यहाँ रुके थे। लेकिन 3 मई की उस सुबह ने उनमें से 21 लोगों की जान ले ली। लेकिन आपको एक चीज़ बताएं कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। मौत की खबरें और भी भयानक हो सकती थी अगर यहाँ की लोकल्स ने, यहाँ की दुकानदारों ने सही समय पर सही कदम ना उठाया होता। आज हम रूबरू कराएंगे उन्हीं चेहरों से जिन्होंने ना अपना वक्त देखा, ना अपनी कमाई देखी, ना अपना नुकसान देखा, ना अपनी जान देखी तो सिर्फ एक चीज़ कि यहाँ पे जो लोग फंसे हैं उनको किस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, किस तरीके से उनकी जान बचाई जा सकती है। कभी लाइफ में इतनी लोगों को आग के अंदर झुलसते हुए, मजबूरी में चिल्लाते हुए इतनी चीखें हमने अपनी लाइफ में नहीं सुनी। कि आप लोगों को पता कैसे चला कि वहाँ आग लगी? मेरा छोटा वाला भाई पार्क में वॉक कर रहा था, उसका पापा को कॉल आया कि ऐसे ऐसे इस बिल्डिंग में आग लग रही है होटल में और धुआं निकल रहा है। तो पापा जब घर से भागे तो पीछे पीछे हम भी दौड़े। तो एक दूसरे, हम सारे कजन्स हैं जो रेस्क्यू जिन्होंने किया 10-11, हम सब ने शोर मचाया। तो शोर सुन के एक दूसरे का सब लोग भागे हैं। कोई बिना टी शर्ट के भागा, हम सब स्लीपर में थे। कुछों के पैरों में चोटें भी आई हैं, कांच पड़ गए हैं। इसके भी बड़ा, एक लड़का वसीम है उसके भी बड़ा है। फायर ब्रिगेड ऑन टाइम आई है। अगर वो और लेट आती तो जो 30 से 1 लोगों को हम बचा पाए हैं, 10-15 लोग कूद के बचे हैं। 10-15 लोगों, 15-1 लोगों को हम अंदर से लेके आए। 30 लोगों को बचाया आप लोगों ने? जी मैम, 10 से 8, 10 या 15 लोग शायद विंडो से कूद के गद्दों पे बचे हैं। जो लोगों ने गद्दे वहाँ बिछा दिए थे, जिससे ग्लास ब्रेक करके ऊपर से हमने बोला जंप करो, तो लोग कूद के अपनी जान बचाई है। और 10 लोगों को सीपीआर दे के अंदर, होटल के अंदर ही हम इन लोगों ने सीपीआर दिया। इसरार था, वसीम था, इन्होंने सीपीआर दिया है और उनको बचाया है। कुछ लोगों को ये मैं ऊपर से उतार के लाए हैं जो जिंदा थे। आपने देखा कि यहाँ आग लगी हुई है, आपको ये नहीं लगा कि मुझे क्यों जाना है इसके अंदर? फायर ब्रिगेड अपना काम करेगी। नहीं, जब फायर ब्रिगेड आ गए, अंदर से लोग चीख रहे हैं। तो मैम, इस मुल्क के अंदर हमने यही सुना है कि एक तो मैम इसके अंदर बाहर कंट्री के लोग रुके हुए थे, फॉरेनर्स। तो अतिथि देवो भव। अब वो मर रहे हैं, वो परेशान है, तो बेइज्जती तो हमारी अकेले की, मुल्क की और हमारी भी इंडिविजुअल, कि हिंदुस्तान की बेइज्जती है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट ये आया। सेकंड थॉट हमारे दिमाग में ये आया कि नहीं यार, अल्लाह ताला ने अगर हमें हिम्मत दी है तो हमें बढ़ना है। अब आप अपनी कहानी बताइए कि वो अपनी सीन क्या देखे, आप कैसे अंदर घुसे, कैसे लोगों को बचाया? वहां पर स्मोक इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। तो फायर ब्रिगेड वालों ने टॉर्च जलाई, हमने एक दूसरे ने फ़ोन निकाल के अपनी टॉर्चें जलाई हैं। फ्लोरिंग जो थी मैम, वो पूरी ब्लास्ट हो चुकी थी एक तरीके से। टाइलें फ्लोर से ऊपर से, जब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब सेकंड फ्लोर से हम रेस्क्यू करके नीचे ला रहे थे, 2 दिल्ली पुलिस वाले और 2 हम ऐसे पकड़ के, सब लोग लगे हुए थे, दिल्ली पुलिस भी और हम भी और फायर ब्रिगेड वाले भी, लोगों को बेडशीट पे नीचे ला रहे थे। तो एक टाइल मेरे यहाँ पर 2 कदम आगे आके गिरी है। अगर मैं 2 कदम आगे आ जाता तो हो सकता है शायद मैं भी यहाँ ना खड़ा होता सीधा। वो एक बेडशीट आपका स्ट्रेचर बन गई थी? जी मैम, क्योंकि बेडशीट वाले की दुकान सामने थी। हमने उससे पूरे पैकेट के पैकेट लिए और न्यू बेडशीट लेके हम ऊपर गए हैं। क्योंकि मैम, जब कोई इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसका बॉडी वेट ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। तो हमसे, और वो नाइजीरियन थे, अफ्रीकन थे, वो इतने हैवी थे कि हमसे वो उठाए नहीं जा रहे थे। और वो कुछों की बॉडी जल गई थी, तो वो हाथ लगा रहे थे तो स्किन हमारे हाथों में आ गई थी मैम।
तो हम आपको ये नहीं बता सकते उस टाइम हम देख कैसे पा रहे थे, हमें यकीन नहीं हो रहा बाद में कि हमने उनको ऐसे देखा है। उसके बाद हमने बेडशीट को दो तीन बेडशीट को डबल किया है, तीन बेडशीट लगाई है डबल करके। उसके बाद हम उसको सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लेके नीचे आ पाए। मार्बल जो था वो पूरा ब्लास्ट हो चुका था आग से, वो टूट गया था। मेरी चप्पल स्लीपर टूट गई थी, फिर मैंने बाहर से स्लीपर मंगाई है क्योंकि बीच में पूरे में कांच था, मेरा पैर फट गया था। एक लड़के के लगी है, इसके पैर में कांच घुस गया, एक लड़के के पैर में कांच घुस गया। ये कहाँ पे? ये यहाँ पर पूरा कांच बढ़ गया था इनका। ये मेरा हाथ जल गया था रात को, अब तो जो ठीक है। मैंने देखा ना, पहला ही जिसको देखा लड़की को, मैं जैसे घुसा, मैंने टॉर्च जला रखी थी, मैंने ऐसे करा, मेरा दिल दहल गया। मेरे राइट साइड पे एक लड़की पूरी जली हुई, बस ये इतना हिस्सा उसका नहीं जला हुआ था, एक हाथ, और बाकी पूरी जल गई। थोड़ा सा आगे चला तो एक बंदा व्हील चेयर पे बैठा हुआ था, वो वहीं जल वो गया। मोस्टली पूरा खत्म। हमारे बहुत ही लोकल जो कजन, हमारे जो कजन थे उन्होंने वहीं पर सीपीआर दिया है, तो जिसकी वजह से 10 लोगों को हम जिंदा निकाल के ला पाए, और 5 ऐसे थे जो थोड़ा बेहोश थे, वो ठीक थे थर्ड फ्लोर पे, क्योंकि आग जो है वो सेकंड, फर्स्ट, ग्राउंड और बेसमेंट में ज्यादा थी। बेसमेंट में भी लोग फंसे थे? मैम बेसमेंट की और होटल की एंट्रेंस अलग है। बेसमेंट में जो शटर लगा हुआ था वो इलेक्ट्रॉनिक था, वो लाइट कटने की वजह से खुल नहीं पाया, जिसकी वजह से लोग अंदर फंसे रह गए। फायर ब्रिगेड वालों ने आके उसे काटा है, हमने भी साथ में मदद करके कटाया, तब हम लोग अंदर घुसे हैं और वहां से निकाल के लोगों को ला पाए। और जब पहली लड़की जो अंदर हम गए थे, जिसकी स्किन हमारे हाथ में आई थी, तो हमारी हिम्मत टूट गई थी मैम, हमने उसे छोड़ा। हम वहाँ पे बैठ गए। बैठने के बाद अंकल की बाहर से आवाज आई है और साथ में सच्चो साहब खड़े थे कि बेटा नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें करना है, तुम कर सकते हो। तो हिम्मत आई है और अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या जज्बा दिया जो हम अंदर दोबारा घुसे और हिम्मत करके उनको निकाल के ला पाए। वो एक कपल था कि वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ है, दोनों वाइफ पॉट पे बैठी हुई है, फीमेल, मेल जो थे वो कुर्सी लगा के बैठे हुए, एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे। वो मंजर सबसे खतरनाक था मैम, और वो फॉग की वजह से मरे, स्मोक की वजह से, उन पर आग नहीं पहुंची थी वहां तक। एक इंडियन कपल था शायद, वो बेड के किनारे पर मदद के लिए जा रहा था, डोर अंदर से ऐसे लॉक थे, वो बड़ी मुश्किल से हमसे टूटे। जब हम उसे तोड़ के अंदर घुसे तो आग लग चुकी थी, वो पूरी दोनों के दोनों ऐसे बेड के किनारे पे बैठ के जले हुए थे। ये था मैम, देखिए ये अनीस है, ये अनीस है, ये हार्ट का पेशेंट है, और उसके बावजूद ये बिना मास्क के ये अंदर घुस गया था धुएं में। इसने अपनी जान की उस वक्त परवाह आपको नहीं डर नहीं लगा भैया खुद के लिए? डर नहीं लगा। आदमी देखने के बाद डर नहीं लगा, बंदा घुस गया अंदर। करी। ये हार्ट का पेशेंट है। खिड़की पे हाथ मार रहे हैं, दबा दबा। लोग चीख रहे थे मैम, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं कह रहा हूँ, हम वहाँ खड़े थे ना, हमारे खुद के आंसू निकल रहे थे, लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं दिखाते तो हो सकता है कि हम इन लोगों को बचा ही ना पाते। होटल के सामने वाली मंसूरी कॉटन शॉप मेरी है। कौन सी, वो वाली? मंसूरी कॉटन शॉप, रजाई गद्दे वाली दुकान, हाँ। वो हमारी, मेरी है। तो जब यहाँ आग लगी तो आपके मन में एक ख्याल आया कि मेरा दुकान भी अगर आग की लपट में आ गया तो? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा था। पहले मेरे पास जब फ़ोन आया 8:15 बजे के टाइम, तो मैं भागा जो घर से आया, तो मैंने देखा ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं कि हेल्प हेल्प हेल्प। तो मेरे भाई लोग, काफ़ी लोग खड़े थे, जिनकी इन्होंने मेरी दुकान से मैट्रेस दिए, इन्होंने बाहर बिछाए, बाहर से बिछाकर ऊपर से 2-4 बंदे कूदे भी। कूदने के बाद उनको बचाने के बाद साइड में रास्ता है, उसमें से भी बंदे की आवाज़ आ रही थी हेल्प हेल्प हेल्प, सब फौरन। आपकी दुकान पे लगभग कितने मैट्रेस, कितने चादर वगैरह होंगे, एक एस्टिमेट? 20-22 मैट्रेसेस थे, 100 से 150 चादर, बेडशीट्स थी। मतलब दुकान में अब कोई सामान नहीं है। मैं आपको दुकान का एक दिन पहले का फोटो दिखा सकता हूँ, और आज आपके सामने उसका दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं। पूरा दुकान खाली हो गया? खाली, कुछ सामान नहीं है। दुकान के अंदर तकिए, चादर, गद्दे, जो सब था हमने सब लिया बचाने के लिए। पूरी दुकान इसकी खाली कर दी थी हमने। हमारे एक बार भी मन में ख्याल नहीं आया कि नहीं, मैंने खुद दिया है जी। ख्याल लोगों को आया होगा, लेकिन नहीं, मैंने खुद निकाल के दिया। नहीं, ये लेकर जाओ, ये लेकर जाओ, ये मैंने लेकर अभी जाओ। बताया ना आपको, हमारी जो सबसे पहले कोशिश ये थी कि एक भी बंदर डेड ना हो। नहीं, उनके हम ये लिए चाहते कोशिश थे कि अगर कोई बेहोश भी है तो सिर्फ जिंदा निकले, डेड कोई ना निकले अंदर से।
पूरी दुकान। फायर ब्रिगेड आने के बाद जब आग बुझ गई, अंदर जाने के लिए कैजुअलिटी का कोई सामान ही नहीं था। बताइए कैसे लाते? जितनी बेडशीट्स थी सब निकाल के भाइयों को दी। अंदर जाने की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कोई चला जाए। नहीं, भाई हमारे जब भी गए, काफी भाई गए, 2-4 भाई और थे हमारे गांव के ही काफी लोग थे जो गए अंदर। स्मोक की वजह से तो काफी हुआ है नुकसान, लेकिन वो जो निकाले हमने उन्हें वो सेफ है। वो नहीं निकालते तो वो भी उनके स्मोक वालों में ही गिनती आती है। एक मन में सुकून है कि कुछ बहुत अच्छा सुकून काम है। किया। सुकून कम है, दुख ज्यादा है कि जो हमने हेल्प करके अपनी जान जोखिम में डाल, हम ज्यादा बचा सकते थे लेकिन हमारे पास समय इतना नहीं था। हमारी यही कोशिश थी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन नहीं, हम ज्यादा नहीं जा पाए। हमारी कोशिश यही थी कि हम और कर लेते और नहीं, खुशी ये है कि बस जो खुश- बच गए। सुकून ये है कि हमने लोगों की जान बचाई, और दुख ये है कि हमने ज़्यादा जानें नहीं बचा पाए। सबसे ज़्यादा दुख ये है। इसमें बच्चे भी थे, अभी भी मतलब आप ये रोना आता सोच है। लीजिए, जो सोफे पे जो बच्चे बैठे हुए थे ना, माँ को चिपट के ऐसे, पिक्चर दिखाऊंगा, आप यकीन देख के करना कि बोलना कैसे मंजर होगा। आप ये सोच नहीं सकते आप। जगह सुकून के ऐसे पल हमारे बच्चों माइंड को में कैसे माँ फिट हो ने जाते हैं। ऐसे चिपटा के अपने बच्चों को यूं छाती से लगा के। मतलब सुकून के पल जो होते हैं, जो सोफे पे हमारे साथ बैठे हुए थे ना, आप इसको पूछो, ऐसे चिपक रहे थे वो बच्चे। जिक्रम क्या क्या चीखे होंगे वो, माँ माँ। क्या तो माँ ही बची होगी, और क्या वो खुद नहीं बचे दोनों। कुछ नहीं बचे। जिक्रम कोई नहीं पूरा बचा। जल के एकदम हम खाक, बार-बार एकदम पूरा खाक हो गए जल के। वो छोटे छोटे बच्चे थे वो। इस चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हमारे माइंड में वही आ रहा है। इसलिए मैं घर चला गया था। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं आ रहा। भाई ने फोन किया तो मैं आया, नहीं तो मैं घर चला गया था। घर में आराम से लॉक करके आराम, लेकिन आराम ही नहीं। माइंड में वही घूम जा रहा है। तो उसकी खाल छुट के हमारे हाथ में चिपक गई। एक लेडीज उठाई थी हमने, ऐसा जो हमने सीन है। चादर पे डालने के लिए डबल करके चादर को, वो चादर ही चिपक गई उसकी। के चादर तो चिपकी, उसकी जमीन उसको चिपक गई जाए पूरी। और पूरी हाथ हमने पकड़ा और तो उनको लेके भग रहे पूरा ना, हाथ की खाल तो हमारे हाथ में वो यूं आ गई, जैसे लैंटर्न जैसे जो होता है, टाइलें कपड़ा आ फूट जाता रही है। थी। और वैसे भी दुख फूट ये है कि हम ज्यादा नहीं बचा पाए। लेकिन ये ज्यादा है कि ज्यादा नहीं कोई बचा पाए, लड़की ये जो ज्यादा जल दुख। के बिल्कुल आपके सामने पड़ी है। तो पहली बार आप ऐसा ही ये मालवीय नगर के हीरोज थे। कुछ बोलते ना, कुछ हीरोज जो है वो ऐसे केप नहीं पहनते। ये इस बात से इनको सुकून है कि इन्होंने कुछ लोगों की जान बचाई, लेकिन इस बात का दुख भी है कि बहुत लोगों की जान नहीं बचा सके, बहुत लोगों को सही समय पे बाहर नहीं निकाल सके। इनके पास कोई चीज़ भी नहीं थी, ना इनके पास कोई बहुत इक्विपमेंट्स थे, ना ही कोई ऑक्सीजन मास्क था, और शायद कुछ भी नहीं। काम इंसान के पास क्या होता है, सुबह 8 बजे आप क्या लेके घर से निकलते हो। लेकिन इनके पास इनका जज्बा था, इनके पास इनका हौसला था कि वो जो चीख पुकार वो सुन रहे थे, उससे उन लोगों को बचाना है, उन लोगों को आग से बाहर निकालना है। हादसे की जांच चल रही है और ये जांच ही बताएगी कि आखिर जिम्मेदार कौन है, आग कैसे लगी और इंतजामात क्यों नाकाम रहे। लेकिन मालवीय नगर के लोग एक और कहानी बता रहे हैं, वो कहानी जिसमें कुछ दुकानदार हैं, राह चलते लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, जिन्होंने उनकी जान बचाई जिन्हें वो जानते तक नहीं थे। उनके लिए आग में कूद पड़े, जिन्हें बचाना शायद उनके लिए ज़रूरी नहीं था, फिर भी ये सब उन्होंने किया इंसानियत के नाते। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ मैं उजाला गुप्ता, कड़क।